एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले में साइबर क्राइम के साथ अन्य प्रकार की ठगी के मामलों में हो रहे इजाफे के बीच पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। मालूम हो कि लगातार इस तरह की ठगी होने के मामले पुलिस के पास आते हैं, लेकिन अनेक तरह की ठगी के मामलों में पीड़ित व्यक्ति अनेक प्रकार से ठग जाने के बाद पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन उसके पास जो सबूत होते हैं वे ठग को पकड़ने में नाकाफ़ी साबित होते हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा लोगों से समय समय पर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को अवेयर रहने की समझाइश दी जाती है और इसी सिलसिले में एक बार फिर से पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है और पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी किए जाने के साथ ही लोगों से ठगी के मामलों में हमेशा ही अलर्ट रहने की और अपनी साइबर संबंधी जानकारी किसी को ना देने तथा ऑनलाइन जानकारी किसी को ना देने, साथ ही अन्य तरह की ठगी से भी बचने के लिए अवेयर और जागरूक रहने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। इस संबंध में मेरा ये सुझाव है और सभी जनमानस को मैं बताना भी चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आपके पास जो भी महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, मूल्यवान संपत्ति होती है, वह किसी भी व्यक्ति, भले वो पुलिस वाला बताए या कोई भी पदाधिकारी बताए या अपने आप को स्वयं उसके लिए अधिकृत व्यक्ति बताए, किसी भी व्यक्ति को राह चलते कोई भी अपनी मूल्यवान संपत्ति कभी भी नहीं देनी चाहिए। मूल्यवान संपत्ति के अलावा अपने व्यक्तिगत दस्तावेज हो सकते हैं, यह भी किसी से शेयर नहीं करने हैं। यदि कोई व्यक्ति इस संबंध में यदि बताता है कि भाई वो कोई अधिकृत व्यक्ति है, पुलिस का हो सकता है या नहीं किसी विभाग का हो सकता है, वो आपके सामने एक पैनिक क्रिएट करेगा पहले कि इससे ये हो जाएगा, इससे आपका ये नुकसान हो जाएगा, आप हमें सहयोग करिए। और एक सहज सरल प्रवृत्ति का व्यक्ति निश्चित रूप से पुलिस या अन्य किसी भी अधिकृत व्यक्ति को सहयोग करता ही है, लेकिन सहयोग करने के साथ साथ व्यक्ति को अवेयर रहने की आवश्यकता है, अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता है। कोई पुलिस वाला यदि आपको बोल भी रहा है, चौराहे पर ही बोल रहा है कि नहीं आप तो आपके मूल्यवान संपत्ति दीजिए, डॉक्यूमेंट दीजिए, देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी संपत्ति अपने पास रखिए। यदि कोई देता है या इस प्रकार का छलावा करता है किसी के भी हाथ में देने से पहले, उससे आप उसकी जब्ती लीजिए, सीजर लीजिए, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। इसी प्रकार आजकल साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोज़ शिकायतें आ रही हैं। व्यक्ति मोबाइल ले लेता है, सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट टाइप के प्रलोभन की योजनाएं आती हैं, स्कीम्स आती हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड आती हैं, बेरोजगारी या रोजगार से संबंधित आते हैं, विज्ञापन आते हैं। आवश्यकता अनुसार व्यक्ति उन सोशल मीडिया पर दिए गए लिंक को क्लिक करता है, उससे जुड़ता है, उसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट शेयर कर देता है। उसी का फ़ायदा उठाकर फिर वह व्यक्ति सामने वाले को, आरोपी जो है वो बदमाश हैं जो साइबर फ्रॉड करते हैं, वो उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हैं और कुछ राशि डलवा लेते हैं। 2000 डलवा लें, 4000, 6000, 10,000। उसके बाद फिर वो उसको जाल में फंसाते जाते हैं। और कई बार ये होता है, देखने में पढ़े लिखे लोग भी 30-40 हज़ार रुपये तक ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं, उसके बाद थाने आते हैं। क्योंकि थाना आना थाने आएंगे तो कार्रवाई तो होगी, हम उसका प्रयास करेंगे ढूंढने के, लेकिन चूँकि वो फ्रॉड है तो निश्चित रूप से वो सिम यूज़ करेगा, जो हमारे पकड़ने का महत्वपूर्ण आधार होता है, वो हमेशा फ्रॉड रहती है। हम उस व्यक्ति तक समान रूप से कभी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो संबंधित कैफ वो डालेगा, कैफ में जो एड्रेस डालेगा वो फर्जी होता है, फ्रॉड होता है। तो इस प्रकार की घटनाओं से सावधान रहना ही बचाव है।